नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। अलीगढ़ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस तिरंगा रैली में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हुए। ये तिरंगा रैली अलीगढ़ के शाहजमाल से शुरू होकर शहर के अलग अलग इलाकों में होते हुए रसलगंज स्थित शहीद पार्क तक पहुंची। वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव के बीजेपी पर तिरंगा फहराने के जरिए अपने काले अतीत छुपाने के बयान पर कहा कि ये सपाई, ये बसपाई, ये कांग्रेसी, ये जिन्ना के पुजारी देख नहीं पा रहे। भारत का बच्चा बच्चा देशभक्ति में डूबा हुआ है, इसलिए राजनीति कर रहे। अखिलेश यादव का बयान बहुत निंदनीय है, इसका जवाब जनता जरूर देगी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का हर कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ बूथ, घर घर जाकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहा है। रैली निकाल रहा है, धर्म गुरुओं से मिल रहा है, धर्म स्थल पे जाकर बात कर रहा है, धर्म गुरुओं से अपील करवा रहा है। कल मैं बरेली में था, वहाँ के जो फरमान मियाँ साहब हैं, बरेली दरगाह शरीफ के प्रमुख, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के आह्वान को समर्थन किया। मैं देवबंद में भी गया था, वहाँ के भी जो प्रमुख थे उन्होंने समर्थन किया। मैं गुरुद्वारे भी गया, मैं चर्च भी गया, मैं जैन मंदिर भी गया, मैं मॉन्क भी गया जो बौद्ध धर्मस्थल है। सभी जगह से बहुत आजादी के अमृत महोत्सव पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखपुर पुलिस लाइन से 112 पीआरबी वैन को रवाना किया। इस मौके पर एडीजी जोन ने कहा कि 112 पीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस बल में से एक है। ये सभी गाड़ियां निर्धारित मार्ग से हुए गीड़ा टोल प्लाजा पर जाएंगी, जहां राष्ट्रध्वज के सम्मान में ध्वजारोहण भी होगा। वहीं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। उन्होंने कहा कि उसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जिलों में 112 पीआरबी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं 112 पीआरबी की आज रूट मार्च निकाली गई। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पुलिस बल को जिम्मेदारी और अधिकार मिले हैं, उसमें 112 पीआरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए, 112 पीआरबी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रिस्पांस टीम है, उसकी आज भव्य यात्रा निकाली गई है, भव्य रूट मार्च निकाला गया है। समस्त जो 112 की गाड़ियां हैं वो एक निर्धारित मार्ग में होते हुए गीड़ा टोल प्लाजा पे जाएगी, जहां राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण भी होगा। एक जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम लोग बड़े खुशी से बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जिलों में। प्रयागराज से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फाफामऊ थाना के शांतिपुरम के नई कॉलोनी महावीरपुरम के प्रत्येक घरों को तिरंगे झंडे से सजाया गया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर योगी सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शांतिपुरम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को बेहतर और यादगार बनाने के लिए जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी की है, वहीं शांतिपुरम के भावी पार्षद प्रत्याशी संजय त्रिपाठी ने शांतिपुरम के प्रत्येक घरों में तिरंगा बांटने का काम किया है। जबलपुर देशभक्ति का ये जज्बा और उत्साह बडेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देखने को मिला। पूरे देश में आजादी का ये जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत शहर में भी
बड़ेरिया मेट्रो प्राइम ग्लोबल कॉलेज और रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में आजादी के इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रिमझिम बारिश और पहाड़ों के बीच शहर के युवा और गणमान्य नागरिकों ने इस पर्व को उत्साह के साथ मनाया और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया। आयोजक सौरभ बढ़िया ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये जश्न मनाया जा रहा है। इसी के तहत बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में मरीजों के साथ उन्होंने इस पर्व को मनाया। इस मौके पर उन्होंने भारत के मानचित्र पर मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रचा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के निर्देश अनुसार जबलपुर जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त मतलब तीनों दिनों में हर घर में, प्रतिष्ठानों में, शैक्षणिक संस्थाएं सभी जगह पे ना तिरंगा लगाने का एक जागरूकता का कार्यक्रम लगातार है ना चल रही है। इसको बहुत उत्साह का माहौल है ना देखने के लिए मिल रही है। लगातार है ना वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी आयोजन हो रहा है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी की और है ना मेट्रो हॉस्पिटल के ना प्रांगण में एक हर घर तिरंगा अभियान का एक हमारे भारत का नक्शा बनाते हुए इसको जागरूकता करने के लिए ना कार्यक्रम में रखा गया है। मानव श्रृंखला भी है ना इसमें बनाया गया है। मतलब पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधान स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिजनौर में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसपी दिनेश सिंह द्वारा बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में मिनी मैराथन दौड़ और 500 मीटर के बने तिरंगे को नेहरू स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक चल रही तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग दिया गया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी, स्टेडियम के कोच, विकास सेतिया स्कूल के बच्चे, संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो वहीं रायबरेली में भी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज हमारा देश अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा। इस यादगार पल को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव का नाम देकर देशवासियों को घर घर तिरंगा फहराने की अपील करते हुए गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी छात्र अपने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं अपने साथ में बालिका विद्या मंदिर, कमलानी सरस्वती शिशु मंदिर, तीनों विद्यालयों के भैया बहन तिरंगा यात्रा अपने गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर से त्रिपुरा चौराहा होते हुए अय्या रायपुर और वहां से पूरी बस्ती में हम लोग आते हुए पुनः समापन गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जन जन में हर घर तिरंगा के तहत जहां जगह जगह तिरंगा रैली निकालकर लोगों को जन जागरूक किया जा रहा, वहीं शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने भगत सिंह पार्क, डैम्पियर नगर से झीगरपुरा, होली गेट, भरतपुर गेट होते हुए तिरंगा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और अपील की कि 15 अगस्त के दिन ब्रजवासी अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आह्वान पर इस देश में बहुत तरक्की हो रही है और इन युवाओं के भरोसे मैं कह सकती हूँ।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अलीगढ़ में भी सांसद सतीश गौतम के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा खेरेश्वर चौराहे से निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा खेरेश्वर चौराहे से प्रारंभ होकर सारसोल, जीटी रोड, नुमाइश ग्राउंड, मीनाक्षी पुल, किशनपुर, रामघाट रोड पर होते हुए विद्यानगर कॉलोनी में स्थित सांसद सतीश गौतम के कार्यालय पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के बाद ध्वजारोहण किया गया और सांसद सतीश गौतम ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं और शहर वासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा फहराने में सभी शहरवासी सहयोग करें। हर घर तिरंगा की यात्रा का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी करने आ रहे हैं। आज वो स्वयं मोटरसाइकिल पर बैठकर तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा लगभग 10 किलोमीटर तक रहेगी। मोटरसाइकिल पर वो यात्रा का नेतृत्व करेंगे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी इसका नेतृत्व करेंगे। युवाओं में जोश है। जिस तरह से 10,000 करीब मोटरसाइकिल आज सड़कों पर रहेगी, ये अलीगढ़ के गौरव की बात है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर, अमित शाह जी के आह्वान पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा यात्रा लगाया जा रहा है, इसके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है इस देश के लिए। तो वहीं हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोमिनाबाद स्थित मदरसा अरबिया अंसारुल उलूम से सैकड़ों बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। रैली मदरसा परिसर से निकलकर कई जगहों पर भ्रमण करती हुई हर घर तिरंगा फहराने की अपील करती हुई लोगों से जागरूक करती हुई नजर आई। इस दौरान बच्चों के देशभक्ति नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। दरअसल पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। इस अमृत महोत्सव में अब मुस्लिम समुदाय और मदरसे के छात्र भी किसी से पीछे नहीं हैं। कुछ इसी तरह का संदेश देते हुए शहर के मोहल्ला मोमिनाबाद स्थित मदरसा अरबिया अंसारुल उलूम से सैकड़ों बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे मोहल्ले के मोमिनाबाद के मदरसा में एक रैली का, तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मदरसे के तमाम स्टाफ सहित तमाम बच्चे जय हिंद हिंदुस्तान के नारों के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ निकले और बहुत अच्छी यात्रा रही। इंशाल्लाह जो 15 अगस्त आ रहा है, इसको पूरे धूमधाम से हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, जिससे कि एक समाज में संदेश जाए, मोहब्बत का, अमन का पैगाम हो। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे मोहल्ले के मोमिनाबाद के मदरसा में एक रैली का, तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मदरसे के तमाम स्टाफ सहित तमाम बच्चे। आजादी का अमृत महोत्सव इन दिनों पूरा देश सराबोर दिख रहा। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु अपने गृह जनपद सिंधौना में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारों को इस महोत्सव में सम्मानित करने का काम किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि पूरा देश एक महोत्सव में झूम रहा। क्या शहर और क्या गांव, हर तरफ एक ही नजारा दिख रहा। हर घर झंडा अभियान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को याद करने के लिए हर घर तक तिरंगे को पहुंचाने का जो लक्ष्य प्रदेश सरकार ने लिया है, वो लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्या शहर, क्या गांव, क्या सामाजिक संगठन, क्या व्यापारी संगठन, स्कूल, कॉलेज, आज तो जैसे लग रहा है कि समूचा देश सड़कों पर है। और जो मुहिम है हर घर तिरंगा का जो लक्ष्य है, आज इस देश के आजाद हुए 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव है और इस देश के उन शहीदों को याद करने के लिए अपने इस तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया है,
वो अब प्रयागराज में हम आपको दिखाएंगे महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण वायरल वीडियो के जरिए, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे साहब के निर्देशन पर रक्षाबंधन के नाम पर महिला डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल और कांस्टेबल नेताजी के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं, जबकि वर्दी पहनकर ऐसा करना वर्दी का अपमान माना जाता है। हालांकि आस्था जायसवाल का कहना है कि ये हमारा कल्चर है, पर शायद वो भूल गई कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि हमारा कल्चर ये भी कहता है कि ऐसे मौकों पर हमारे राष्ट्रीय परिधानों का उपयोग किया जाना चाहिए, और अगर वो नहीं कर पाई थी तो बकायदा इसके लिए समय ले सकती थी, क्योंकि उनके आला अफसर ही इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें वर्दी की मर्यादा को ताक पर रखना पड़ा? हो सकता है मंत्री जी को इस विषय की जानकारी ही ना हो, लेकिन एसएसपी साहब को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, और अगर नहीं तो ये बड़ा विषय है। नौतनवा क्षेत्र के रतनपुर सीएचसी पर तैनात एक कर्मचारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में वो मरीजों से, डॉक्टरों से कंसल्ट फीस के नाम पर पैसा लेता दिख रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक सीएचसी पर तैनात एक कर्मचारी जो पैसे ऐंठता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम ये धांधली चल रही है, खुलेआम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। डॉक्टर क्या, मरीज क्या, सबसे कंसल्ट के नाम पर एक फीस वसूलता हुआ नजर आ रहा है ये सीएचसी पर तैनात कर्मचारी। अगली खबर मथुरा से है, जहां बंगाली घाट पुलिस चौकी क्षेत्र में पैनल हॉस्पिटल, शहर का नाम चीन हॉस्पिटल, गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में हुई थी ये तीसरी मौत। पूर्व में 2 मौतें ऑपरेशन के दौरान हो चुकी हैं। आपको बता दें कि तीसरी मौत भी ऑपरेशन के बाद हुई है। वहीं मीडिया कवरेज करने गए पत्रकारों से भी अभद्रता की गई है। जिला बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं डॉक्टर डीपी गोयल, जिनका यह हॉस्पिटल है गोपी कृष्ण नर्सिंग होम। हॉस्पिटल के मालिक हैं डीपी गोयल, जिनके हॉस्पिटल में ये तीसरी मौत हुई है, लेकिन जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं। मामला ये हुआ है कि मतलब कल हम अपने मील में चले जाएँ, तो कल के दौरान मतलब कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, ऐसे 5 महीने पहले इसलिए ऑपरेशन चल रहा था। तो कल आए थे, तो कल ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद में बढ़िया बच्चा भी हो जाए, बढ़िया मतलब ठीक है। और उसके बाद में रात में इनकी तबीयत खराब हुई है 2-2:30 बजे। फिर उसके बाद में हम एम्बुलेंस को जगा रहे हैं, तो कोई जगह नहीं है कि दर्द हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कभी ऐसे तो ये झेलना पड़ेगा, थोड़ा झेलना पड़ेगा, ऐसे टाल के इसलिए वो मामला बिगड़ गया ये समझ लो। तो ये डॉक्टरों की लापरवाही मानी जाए? लापरवाही से हुआ ये पूरा। लगभग कितने बजे घटना है सुबह? ये सुबह हमको ये डॉक्टर साहब आए थे, जो ये बोल रहे थे कि अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि पुरानी रंजिश में आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। गोली से बाल बाल बचे धीरज त्रिवेदी नाम के युवक अपनी जान बचाकर भागने लगे। जान बचाकर भाग रहे धीरज त्रिवेदी को बेखौफ दबंगों ने लोहे की राडों से और सरियों से जमकर पीटा। हमला करने के बाद मरणासन हालत में युवक को छोड़कर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल धीरज के भाई योगेश द्विवेदी ने गांव के ही 6 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरी घटना भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैली कल्याणपुर गांव की है, जहां पर आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। जब युवक फायरिंग से बच गया और भागने लगा, तो दबंगों ने सरिये से, रॉडों से उसे इतना जमकर पीटा कि उसे मरणासन कर दिया। जिला अस्पताल में युवक भर्ती है। वहीं युवक के भाई ने गांव के ही 6 लोगों पर आरोप लगाया है इस हमले का। मामला यह है कि दाढ़ी बनवा के मेरे भाई धीरज प्रधान निकल रहे थे, वैसे ही अब
मतलब अपोजिट पार्टी विरोधी पार्टी तुरंत फायरिंग कर दी है। फायरिंग करने के बाद गाड़ी से गिर गए। गिरने के बाद 5 लोग थे, हरिओम सिंह, सिद्धांत सिंह, अनिल अवस्थी, राजेश अवस्थी और शैलेश अवस्थी। 5 लोगों ने दोनों टांगे और हाथ और सर में चोट आई, तोड़ दिए हैं। किस चीज़ से मारा है? राड से दौड़ा कर और पैर ऐज के मारा है, पूरा दोनों टांगे बेकार कर दिए हैं। इसकी शिकायत पुलिस में की आपने? किया था। हाँ, एक धीरज त्रिवेदी करके एक पेशेंट आया हुआ है और उसको जो है सर में और दोनों हाथ और दोनों पाँव में काफ़ी चोटें आई हैं और पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है। जांच एडवाइस कर दी गई है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही चोट के बारे में पता चल पाएगा। अगली खबर चंदौली से है, जहां आपको बता दें कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का हाथ फिसल गया। हालांकि ट्रेन के नीचे जाने से महिला बाल बाल बच गई। पटना से वाराणसी जा रही थी महिला, लेकिन इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान महिला के लिए देवदूत बन गया और उसकी जान बचा ली। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, जहां पर ट्रेन को रुकवाकर महिला को बिठाया गया। तो वहीं डीडीओ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जन शताब्दी एक्सप्रेस का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला का हाथ फिसलने से महिला ट्रेन के नीचे आ सकती थी, लेकिन वहीं पुलिसकर्मी मौजूद था जिसने महिला की जान को बचा लिया। उस दिन हम ट्रेन पासिंग ड्यूटी में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर थे, तो उस समय सर एक गाड़ी पटना जन शताब्दी वाराणसी आई, तो एक गाड़ी खुलने के दौरान सर एक महिला फिसल गई, जिसको दौड़ कर से बचाए और फिर गार्ड से रोक कर पुनः गाड़ी को रुकवा कर फिर उस महिला को बनारस के लिए गाड़ी पर चढ़वाया और फिर संबंधित अधिकारी को सूचना दी। क्या नाम है आपका? आरक्षण विनय कुमार। कहाँ पोस्टिंग है? आरपीएफ पर डीडीओ। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां पर एक तरफ शासन के निर्देशानुसार नौनिहालों को पढ़ाने के लिए शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अध्यापकों की भारी भरकम फौज खड़ी की गई है ताकि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन कहीं कहीं अध्यापक खुद शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते और नियमों को पलीता लगाते नजर आ रहे, जिसका प्रमाण चंदौली जिले के शहाबगंज विकास खंड में देखने को मिला, जहां अध्यापकों का विद्यालय न पहुंचना अधिकारियों के लिए भारी पड़ रहा है। मेरे द्वारा संज्ञान में कल लाया गया था तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी शहाबगंज को मैंने मौके पर जाकर उसकी जांच पड़ताल के लिए भेजा। जब वो मौके पर गए थे, ग्रामीण वहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया गया कि पंजिका निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि 18/7 से वो शिक्षक अनुपस्थित था। मैंने उनकी खंड शिक्षा अधिकारी किया और उनको दोनों शिक्षकों को मैंने तत्काल निलंबित कर दिया है। सर एक चीज़ बताइए, अभी अभियान चलाया जा रहा था, ऊपर से जो आपके हेड है विजय केवलानंद जी, उनका भी निर्देश, आप लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, फिर ऐसे कैसे हो जा रहा है कि 7 साल में कोई अध्यापक नहीं आ रहा है? कोई क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ती हो आप? स्कूल का नाम क्या है आपके? प्राथमिक विद्यालय। आपके हेडमास्टर साहब का नाम क्या है? आपके हेडमास्टर साहब कितने साल से स्कूल में नहीं आ रहे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे होती है? तो आप लोगों ने हेडमास्टर साहब से कहा नहीं कि आप आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, हम लोगों की पढ़ाई खराब होती है? आते ही नहीं तो कहाँ से कहें? एक बार भी नहीं आए। तो आपके प्रधानाध्यापक का नाम क्या है? विद्यालय आते हैं? आते हैं, 2-3 बार आए थे। तो कितने समय में 2-3 बार आए? 4 साल। 4 साल तक विद्यालय आए हैं नहीं? यस। तो आपने कहा नहीं कि सर आप आते नहीं हैं विद्यालय, हम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी? यस कहा। तो क्या बोले? आते हैं 2 बार 3 बार तो कहा थे। अच्छा, स्कूल में आप लोगों को फल मिलता है? यस। कब कब मिलता है? सोमवार को। दूध? नहीं। दूध नहीं मिलता। कितने समय? ये देखें, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 2015 से हेडमास्टर जो हैं चंद्रशेखर सिंह तैनात हैं और लगातार पहले 1 महीने में आते थे
और बाद में 6-6 महीने पर आने लगे। आज जब भी आते हैं 6 महीने का एक बार हस्ताक्षर कर करके अपना वेतन ले लेते हैं और यहाँ गरीब घर के बच्चे आते हैं और उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। इसलिए हम लोग बिल्कुल तटस्थ हैं कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता है ताला नहीं खुलेगा। तो ताला जड़ने से पहले। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।